जा रहा है कर मतलब बौद्ध लोग अभी तक उग्र आंदोलन नहीं किया, ट्रेन बस नहीं जाम किया, भूख हड़ताल नहीं किया, आत्मदाह नहीं किया। अब बिहार सरकार यही देखना चाह रहे हैं ना, भंते लोग हिंसक के राहों पर चल जाए। भंते जी लोग तो हिंसक के राह पर तो दूसरा के तो नहीं मारेंगे, मगर ये अपने आप को दाह कर सकते हैं, शांति से बस और ट्रेन जाम कर सकते हैं। दिल्ली को पार्लियामेंट में जाके कब्जा करके एकदम गेट को भी बंद सकते हैं, ताला मार सकते हैं, कोई नहीं जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। बजा रहे हैं, मैं यही अब फिर निवेदन करता हूँ, जितने बहुजन समाज बौद्ध का संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है या राजनीतिक बहुजनों का संगठन है, हम सबको अभी चंद्रशेखर जी बात बोले हैं। अभी मैं बिहार से आह्वान अभी कर रहा हूँ। चंद्रशेखर जी जिस तरह आह्वान किए हैं समर्थन में, उसी तरह आयरन लेडी बहन मायावती जी को भी मैं आह्वान करता हूँ। अगर बौद्धों को अब सपोर्ट में आना चाहती है तो ये महाबोधि महाविहार का आवाज़ उठाइए। और जिसे कमेटी ये कानून एक कमेटी बनाया है 1949 1949 एक्ट, ये ख़त्म करो। अब बौद्धों को तो अगर नहीं देखो तो बौद्ध कैसे अधिकार लेता है, वो सब बौद्ध देश विदेश के लोग जान गया। अपने ताबे में लेना है। सभी संगठन आपसी मतभेद को भूल कर एक कोर कमेटी बनाइए, केंद्रीय कोर कमेटी, सब उसके नीचे आकर एक महाबोधि महाविहार समिति भारत इस तरह का नाम दीजिए और उसके तहत सब संगठन मिलकर काम करे। उसमें कोर कमेटी में किसी को अध्यक्ष सचिव बनावे, उसे हमको कोई शिकायत आकाश लमावी अध्यक्ष बने ना। और महाबोधि महाविहार, बिहार सरकार बौद्धों की बात नहीं सुनेगा, उसका औकात है, तुरंत हम लोग ले लेंगे। अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा तो हम लोग छीनने की ताकत रखते हैं। इस तरह का जुल्म करने वालों से, जुल्म को बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति ज़्यादा गुनहगार होता है। हम लोग अब गुनहगार बन के दोषी बनकर नहीं जिएंगे। हम लोग 100 वर्ष की ज़िंदगी से अच्छा है एक दिन की ज़िंदगी, एक पल की ज़िंदगी जिएंगे, मगर स्वाभिमान की जिएंगे। महाभारत करेंगे न तो बोध गया बुद्ध जयंती के दिन 200 लाख के लोगों को भीड़ जुटाने वाले हम लोग बुद्ध जयंती के दिन हैं। तो दीक्षा का ऐलान कराएंगे, महाबोधि महाविहार का आंदोलन तेज करेंगे। बिहार के जब सब हमारे SC ST OBC बहुजन समाज के लोग बौद्ध बन जाएगा, तब बिहार सरकार नहीं देगा तो कहाँ उसका सीटवा जाएगा? ये कोई सरकार बना लेगा क्या? सब बौद्धों को, जितने SC ST OBC हिंदू के नाम पर गुलाम है, वो हिंदू नहीं है, सब बौद्ध था, बौद्ध है, बौद्ध रहेगा। हमको वर्तमान में काम कर SC ST बहुजन समाज को बौद्ध बनाना पड़ेगा। इसके लिए भंते विमल कीर्ति गाँव में निकल चुका है, मुक्त कराएंगे। RJD के MLA है सतीश जाते हैं विधानसभा में किया, आवाज उठा रहे हैं। जी। लेकिन उनको बातों को भी कहाँ सुना जा रहा है? नहीं सुना जा रहा है कर मतलब बौद्ध लोग अभी तक उग्र आंदोलन नहीं किया, ट्रेन बस नहीं जाम किया, भूख हड़ताल नहीं किया, आत्मदाह नहीं किया। अब बिहार सरकार यही देखना चाह रहे हैं ना, भंते लोग हिंसक के राहों पर चल जाए। भंते जी लोग तो हिंसक के राह पर तो दूसरा के तो नहीं मारेंगे, मगर ये अपने आप को दाह कर सकते हैं, शांति से बस और ट्रेन जाम कर सकते हैं। दिल्ली को पार्लियामेंट में जाके कब्जा करके एकदम सब आना जाना बंद कर सकते हैं। महाबोधि गेट को भी बंद सकते हैं, ताला मार सकते हैं, कोई नहीं जाएगा, राष्ट्रपति शासन लागू रहेगा। बौद्धों लोग भी हिंसक बनेंगे? हिंसक नहीं, हम लोग शांति से मांग करेंगे, अपने आप को आहुति देंगे। हम दूसरा का जान नहीं ले सकते हैं, मगर अपना जान तो दे सकते हैं ना। सत्य के लिए जिएंगे और सत्य के लिए। आप लोग दे ही रहे हैं, वहाँ पर देख रहे? नहीं, अभी नहीं दे रहे हैं। अभी कुछ खाए बिना एकदम परेशान नहीं है। अभी कुछ संगठन के लोग उस पर काम कर रहे हैं। आकाश लामा जी एक संगठन के रूप में कहते हैं हमारे संगठन को सपोर्ट करो। आपके संगठन को सपोर्ट कब किया जाएगा? जब सब संगठन को बुला के एक जगह करो। अगर आपका संगठन सब संगठन मिल के एक जगह आता है, कितना संगठन आकाश लामा जी के साथ है? 2 गो 4 गो 5 गो। बिहार के एक भी जैसे बोले दिव्य सोसाइटी ऑफ धम्मा, उनके साथ है, गया खाली बैनर दिखा दिया, समर्थन करके चल आया, बैठा है धरना पे। जोगेश्वर नंदन जी है, नागसेन जी, नाम जानते नहीं जानते तो बोलिए हम जानते हैं, तो काहे नहीं जाके बैठ रहे हैं? एक मतलब वो सपोर्ट अंदर से नहीं कर रहे हैं, सब लोग अपना अपना डफली बजा रहे हैं। मैं यही अब फिर निवेदन करता हूँ, जितने बहुजन समाज के बौद्ध का संगठन है, गैर राजनीतिक संगठन है या राजनीतिक बहुजनों का संगठन है, हम सबको अभी चंद्रशेखर जी बात बोले हैं। अभी मैं बिहार से आह्वान अभी कर रहा हूँ। चंद्रशेखर जी जिस तरह आह्वान किए हैं समर्थन में, उसी तरह आयरन लेडी बहन मायावती जी को भी मैं आह्वान करता हूँ। अगर बौद्धों को अब सपोर्ट में आना चाहती है तो ये महाबोधि महाविहार का आवाज़ उठाइए। और जितने राजद जो कहता है हम शोषित वंचित की बात करते हैं, राजद हैं, तेजस्वी हैं, तेजस्वी को बोलना चाहिए, तुरंत नीतीश बात सुनेगा नहीं, मगर विधायक उनके पार्टी के विधायक बोल रहे हैं, मगर उसका मेन नहीं बोल रहा है। ये ना कहीं दाल में काला है। तो हमारे बहुजन समाज के लोग जान गए कौन सही राजनीति करता है और कौन सही राजनीति नहीं करता है। ये हमारे SC ST OBC के जो राजनीतिक करने वाले संगठन, गैर राजनीतिक करने वाले संगठन, बौद्ध संगठन, सब लोगों को आज परीक्षा है कौन महाबोधि महाविहार के पक्ष में अपना बयान दे रहा है और तन मन धन देकर अपना जन सपोर्ट देकर उस जाकर महाबोधि महाविहार को जाम करने का काम करेगा, तब बोध गया मिलेगा। शांति से मिलने वाला नहीं है। ये आज से 87 से लेकर और आज तक हम लोग मांगते रह गए, नहीं दे रहा है तो कैसे देगा? देने के पीछे कानूनी कार्रवाई हम लोग को करना पड़ेगा, सबको एक जगह आना पड़ेगा। SC ST समाज के कई विधायक है, कई MP है,
लेकिन उसके बाद भी बुद्ध को मानते हैं, लेकिन बुद्ध के जो कारवा को आगे बढ़ाना चाहते हैं लोग। मंदिर नाम है, उसको खत्म करके BTMC, B से बोध गया, T से टेम्पल, टेम्पल मतलब मंदिर, बौद्धों का कोई मंदिर नहीं होता, M से मैनेजमेंट, C से कमेटी। ये कानून एक कमेटी बनाया है 1949 1949 एक्ट, ये खत्म करो। अब बौद्धों को तो अगर नहीं देखो तो बौद्ध कैसे अधिकार लेता है, वो सब बौद्ध देश विदेश के लोग जान गया। अब तो आंदोलन लेकर रहेगा, अपना अधिकार लेकर रहेगा, छोड़ने वाला नहीं है। हाँ सवाल बोलिए। कई MP है, कई MLA है हाँ। जो SC ST समाज के, लेकिन बोध गया जो महाविहार है उस टेम्पल को मुक्त कराने के लिए ना बोल रहा है, ना वहाँ पर कहने का मतलब है ना, देखिए चंद्रशेखर जी ने अभी लोकसभा में आवाज उठाया, सतीश दास जी ने आवाज उठाया ना, दो लोगों ने तो उठाया, दो लोगों ने उठाया ना। अभी लोकसभा अभी सत्र चलने वाला है 10 तारीख से, अभी 28 तक बिहार में चलेगा। तो एक तो बोल दिया ना, अभी हम लोग जितना जो बड़े बड़े जो पार्टी के जो मेन है ना, वो नहीं चाहता है ना बौद्धों का सही अधिकार दे। उसमें के जो विधायक जो बौद्ध मानसिकता का है, जो अम्बेडकरवादी है, वो तो चाहता है बौद्धों का अधिकार दे, मगर उसके पार्टी के लोग नहीं ना चाह रहे हैं। अगर उस पार्टी के लोग चाह जाएंगे, जो बहुजन की बात करता है, जो SC ST OBC के शोषित समाज की बात करता है, वो चाहेगा तो दिवा सकता है, मगर वो नहीं चाह रहा है। इसके लिए जो हमारे जो बौद्ध समाज है अभी कमजोर पड़ रहा है, अलग अलग कमजोर नहीं है, अलग अलग संगठन में काम कर रहा है। सब एक जगह जब आ जाएगा तो ये ऑटोमेटिक ले लेंगे, हम लोग तो छीन के ले लेंगे। अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, तो बोधिसत्व बाबा साहब जी क्या कहते हैं, अधिकार हम छीन सकते हैं। हाँ, इस तरह का हम लोग करो या मरो का नारा चलाकर महाबोधि महाविहार कर लेकर आए। अंत में जो बुद्ध को मानने वाले लोग उनको क्या समझे? मैं उपासक उपासिकाएं से जो बौद्ध संगठन है, बहुत सारे संगठन चल रहा है, सबसे मैं यही नम्र निवेदन करता हूँ, राजनीतिक संगठन, गैर राजनीतिक संगठन, बौद्ध संगठन, मैं यही कहता हूँ, महाबोधि महाविहार को मुक्त लेना है, अपने ताबे में लेना है। सभी संगठन आपसी मतभेद को भूलकर एक कोर कमेटी बनाइए, केंद्रीय कोर कमेटी, सब उसके नीचे आकर एक महाबोधि महाविहार बिहार समिति भारत इस तरह का नारा नाम दीजिए, और उसके तहत सब संगठन मिलकर काम करे। उसमें कोर कमेटी में किसी को अध्यक्ष सचिव बनावे, उसे हमको कोई शिकायत, आकाश लामा जी अध्यक्ष बने ना, मगर कोर कमेटी के, केंद्रीय कोर कमेटी के बने। हैं, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के काम करेंगे, इस तरह का नहीं होगा, अलग अलग डफली नहीं बजाना है। हर सब लोग एक जगह आए, हम आपके आकाश लामा जी के साथ हैं, क्यों नहीं, हम उसमें काम किया। 17 सितंबर को इतना भीड़ लगाने वाले में सबसे पहले 1 नंबर में ताल से ताल मिलाने वाले आकाश लामा जी के साथ मैंने काम किया। जाके सोशल मीडिया पे देखिए, मैंने काम किया था नहीं किया। आज आकाश लामा जी छोटे छोटे बातों के लिए विवाद होता रहता है। हम लोग भिखू किसके बात को अहंकार करेंगे, हम लोग किसी की बातों को अहंकार नहीं करते हैं। मैं यही आकाश लामा जी से भी कहूँगा, एक कोर कमेटी बुलाने का काम करिए, उसमें विमल कीर्ति भी आएंगे, सब लोगों को जो नहीं आने है उसको मैं जाकर बुलाने का काम करूंगा। एक राष्ट्रीय कोर कमेटी बने और महाबोधि महाविहार, बिहार सरकार बौद्धों की बात नहीं सुनेगा, उसका औकात है, तुरंत हम लोग ले लेंगे। अधिकार मांगने से नहीं मिलेगा तो हम लोग छीनने की ताकत रखते हैं। इस तरह का जुल्म करने वालों से, जुल्म को बर्दाश्त करने वाला व्यक्ति ज़्यादा गुनहगार होता है। हम लोग अब गुनहगार बन के, दोषी बनकर नहीं जिएंगे। हम लोग 100 वर्ष की ज़िंदगी से अच्छा है एक दिन की ज़िंदगी, एक पल की ज़िंदगी जिएंगे, मगर स्वाभिमान की जिएंगे। महाबोधि महाविहार कर लेकर रहेंगे। जीना है तो मरना सीखो, ज्ञान के लिए पढ़ना सीखो, हक के लिए लड़ना सीखो, और महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए जो भी हमको कार्य करना पड़े, हम लोग मतलब विनय को धारण करते हुए वो कार्य को कर महाबोधि महाविहार को लेकर आए। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे विनय रतन सिंह जी। भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे विनय रतन सिंह, क्या मतलब बता के? देखिए, भीम अभी चंद्रशेखर जी भी आने वाले हैं, मगर अभी जिस तरह आंदोलन हो रहा है, अलग अलग लोग समर्थन कर रहे हैं। सभी संगठन खुल के आंदोलन नहीं कर रहा है, आपस में विवाद कर रहा है। मैं अभी जा रहा हूँ, अभी कल बोध गया चले जाएंगे सुबह में। सब एक हम लोग कमेटी बना रहे हैं। कमेटी मतलब ऐसा बनाएंगे, समय नहीं करने वाला, सब लोग से बात कर रहे हैं किस तरह रणनीति बनाकर महाबोधि महाविहार को लिया जाएगा। वो रणनीति हम लोग बना लेंगे तो समाज में आ जाएगा। हम लोग ये भी एक बात सोचते हैं, अभी वादा तो नहीं करेंगे, 28 तारीख तक विधानसभा चलेगा, उसके पहले हम लोग पटना में एक बहुत बड़ा रैली, अभी हम लोग विचार चल रहा है, अभी क्लियर नहीं करेंगे। अगर होता है तो करेंगे, न तो बोध गया बुद्ध जयंती के दिन 10 लाख के लोगों को भीड़ जुटाने वाले हम लोग बुद्ध जयंती के दिन हैं। तो उस तरह का हम लोग काम जारी है। हम लोग को प्रचार प्रसार एक दिन भी भंते विमल कीर्ति सोते नहीं है, बैठते नहीं है, दिन में दिन रात समाज में प्रचार प्रसार करते हैं। उस तरह का प्रचार प्रसार करेंगे जो हमारा बौद्ध समाज अपने हक अधिकार को, गाँव गाँव में अभी लोग महाबोधि महाविहार क्या है, BT एक्ट क्या है नहीं जानते हैं, अभी संविधान के लोगों को ज्ञान नहीं है। हम लोग गाँव गाँव में जाकर फिर से प्रचार करेंगे भारत को बौद्धमय बनाने के लिए। बक्सर जिला में 50,000 मैंने धम्म दीक्षा 12 अक्टूबर 2024 को दिलवाया। इस तरह का हम लोग गाँव गाँव में था। अभी 23 तारीख को बक्सर जिला में एक बसंतपुर गाँव है, वहाँ मैंने धम्म दीक्षा दिलवाने का काम अभी होने वाला है। तो हर गाँव में हम लोग धम्म दीक्षा का ऐलान कराएंगे, महाबोधि महाविहार का आंदोलन तेज करेंगे। बिहार के जब सब हमारे SC ST OBC बहुजन समाज के लोग बौद्ध बन जाएगा, तब बिहार सरकार नहीं देगा तो कहाँ उसका सीटवा जाएगा।
ये कोई सरकार बना लेगा क्या? सब बौद्धों को, जितने SC ST OBC हिंदू के नाम पर गुलाम है वो हिंदू नहीं है, सब बौद्ध था, बौद्ध है, बौद्ध रहेगा। हमको वर्तमान में काम कर SC ST बहुजन समाज को बौद्ध बनाना पड़ेगा। इसके लिए भंते विमल कीर्ति गाँव में निकल चुका है। ये अभियान रुकने वाला नहीं है। जब तक भंते विमल कीर्ति जिंदा रहेंगे, भारत को, बिहार को बौद्धमय बनाने में कोई रोक नहीं सकता है। इसका अलख जग गया है। जितने हमारे नौजवान हैं बाबा साहब को जय भीम बोलने में अपने खुशी महसूस करते हैं तो नहीं, एक जगह आते तो नहीं, किसी पर अत्याचार होता है तो जब आते हैं तो जो भीम के बात करेगा वो बुद्ध के बात करेगा तो नहीं करेगा। जो बुद्ध के बात नहीं कर सकता है वो कभी अम्बेडकरवादी और भीम का अनुयायी नहीं हो सकता है। हमको भीम का भक्त नहीं बनना है, हमको बाबा साहब का अनुयायी बनना चाहिए। और तथागत बुद्ध का कारवा को दिन दुना रात चौगुना आगे लेने के लिए बाबा साहब का यही सपना था। और मानव कांशीराम का सपना क्या था? अशोक का सपनों को भारत बनाना है। बाबा साहब क्या कहते हैं? हमको भारत बौद्धमय बनाना है और इस देश पर बहुजन समाज के लोग शासनकर्ता जमात बने। तो हम लोग शासनकर्ता जमात बनाने के लिए ये हमारे बहुजन समाज जो उपासक उपासिका है, जो नेता है, वो बनाएंगे। मगर भारत को बौद्धमय बनाने का जिम्मेवारी किनका है? तो भंते जी लोगों का है। भंते जी गाँव में अब चल चुके हैं। भारत बौद्धमय हो जाएगा, महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा। धन्यवाद।